जब हमें शब्द धुन सुनाई देने लगती है तो हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है। जब हम शब्द धुन सुनने लग जाते हैं तो फिर हमारा जो शरीर है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। क्योंकि जो लोग रोज़ाना सिमरन भजन करते हैं, सच्चा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो नहीं करते, जो केवल नाम का सिमरन ही करते हैं, जो भजन को पूरा समय ही नहीं देते, जो ध्यान में बैठते नहीं हैं, तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं जानते, हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है, यानी रुई से भी हल्का हो जाता है। और शायद इसे सुनकर वो कहने लगें, और यही मुख्य उपदेश है ये सत्संग करने का। क्योंकि हमारा शरीर एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जब ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उस समय हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और वो बहुत हल्की हो जाती है। उस समय हमारी आत्मा पर कोई भी बोझ नहीं होता है, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। हमारे ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ बोझ होता है और हमारा मन बोझ लेकर ही भक्ति पर बैठता है। और सिमरन भजन करते समय इन बोझ और इन चिंताओं में फंसे होते हैं और हमारा ध्यान बाहर ही भटकता रहता है। और कहा जाता है कि जब हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है तो फिर हमारी आत्मा इस शरीर से स्वतंत्र हो जाती है और उस समय वह बहुत ही हल्की हो जाती है, यानी कि रुई से भी हल्की हो जाती है। और ठीक यही अवस्था जो लोग भजन करते हैं तो उन्हें ये अवस्था जीते जी प्राप्त होती है। क्योंकि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की जब व्यक्ति सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी भजन करता है। और जब व्यक्ति भजन करता है तो फिर भजन के दौरान उसे शब्द धुन सुनाई देती है। और एक बात का ध्यान रखना कि शब्द धुन केवल वही लोग सुन सकते हैं जिनको सतगुरु से नामदान मिला है, केवल वही। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नामदान मिले बिना ही शब्द धुन सुनाई देती हो। नहीं, शब्द धुन केवल वही लोग सुन सकते हैं जिनको नामदान मिला है, जो नाम की कमाई करते हैं। और फिर जो व्यक्ति सिमरन से आगे बढ़ता है, भजन पर बैठता है, और वो भी बिना किसी बोझ के। क्योंकि वैसे तो हम हमेशा ही तनाव में घिरे होते हैं। हम जब सुबह भी सिमरन पर बैठते हैं तो उस समय भी हमें कोई ना कोई चिंता लगी होती है और हम तनाव में आ जाते हैं। हम बैठे तो जरूर सिमरन में होते हैं, लेकिन हमारा कुछ बनता नहीं है, हमें कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ पर फिर इस शरीर की कोई चिंता नहीं होती, परिवार की कोई चिंता नहीं होती और कारोबार की कोई चिंता नहीं होती। तो वो कौन सी अवस्था है? यहाँ पर आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है और आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता।
आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी हल्की हो जाती है कि रुई से भी हल्की हो जाती है। ये समझो कि जैसे एक ऋतु आ जाती है, अभ्यास करते करते एक ऐसी ऋतु आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है और फिर हमें ये अनुभव होने लगता है, स्वयं अनुभव होने लगता है। क्योंकि जब हमने लगातार किसी चीज़ का अभ्यास किया हो, लगातार सिमरन किया हो और सिमरन का अभ्यास किया हो और हम ध्यान में बैठे हों और फिर भजन किया और फिर भजन में एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा समय आ जाता है जब हमें शब्द धुन सुनाई देने लगती है। कबीर साहब जी यहाँ हमें समझाते हुए फरमा रहे हैं कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। आप जी फरमा रहे हैं ऋतु आई फल होए। एक ऐसा समय आ गया जब बहुत ही अभ्यास के साथ खेती की और अच्छी फसल है, इसलिए उसे अच्छी तरह से धूप दी गई, अच्छा बीज बोया गया और समय पर पानी दिया गया। मगर भाई तभी उस पर फल आएगा जब समय आएगा। और फिर माली सोचने लगे कि हमने बहुत मेहनत की है, अच्छे बीज बोए हैं, समय पर पानी दिया है, फिर तो इस पर फल आ जाने चाहिए थे। तो नहीं, क्योंकि फल तो तभी लगेंगे जब वो ऋतु आएगी, जब उस फसल का समय आएगा। इसी तरह हमारी सोच है। हम ये सोचते हैं कि आज हमने सिमरन किया है, हम आज ध्यान में बैठे हैं, तो हमें आज ही शब्द धुन सुनाई देने लगे। तो भाई शब्द धुन तो तभी सुनाई देगी जब वो समय आएगा, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, ऋतु आए फल होए। जैसे ऋतु आएगी जब आपका ध्यान पक जाएगा और जब आप शब्द धुन में उतरने लग जाएंगे, तो फिर अपने आप ये समझ में आने लगेगी, अपने आप ही आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारा जो ये शरीर है, जब कोई घटना घट जाती है तो फिर हमारे इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। और इसी तरह ध्यान के द्वारा ये शब्द धुन सुनती है। और कोई भी तरीका नहीं है, केवल ध्यान ही जरिया है, सिमरन ध्यान को पकाने का जरिया है। लेकिन शब्द धुन सुनने का जरिया केवल ध्यान है। फिर चाहे इसे भजन कह लो, चाहे ध्यान कह लो, बात एक ही है। और सच्चा भजन बिना सतगुरु से लिए नाम के बिना संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान तो कोई भी कर सकता है। बैठे होते हैं लोग, देखा होगा, प्राणायाम करते हैं और इसी को ध्यान कहते हैं। जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शब्द का साथ लेकर शब्द के प्रकाश को देखती है, शब्द धुन सुनती है, तो यही ऊंची अवस्था है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकत कहानी। अकत कहानी तो आप जी फरमाते हैं कि ये केवल अभ्यास के द्वारा संभव है। अकत है धुन में जानिया। ध्यान की आँखों के मध्य पर ठहरने पर धुन उत्पन्न होती है। ये समझें, जब हमारा ख्याल आज्ञा चक्र पर दोनों आँखों के बीच में यानी हमारे माथे पर टिक जाता है, उस समय धुन उत्पन्न होती है। ध्यान में जानिया, और शुरू में कहा है धुन में ध्यान।
अगर हमारा ध्यान इस शब्द धुन के साथ जुड़ा रहे, यानी कि ध्यान को धुन के साथ जोड़कर रखे, तो फिर क्या होगा? आँखों के मध्य में हमें धुन सुनाई देने लगती है। गुरुमुख अख्त कहानी, जो गुरुमुख हैं, जो गुरु के कहने में हैं, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो नाम की भजन बंदगी करते हैं, तो उसको इस बात की पूरी समझ है। वो जानते हैं क्योंकि वो अनुभव में है। ये कथी नहीं जा सकती। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरुमुख अख्त कहानी। इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहली पातशाही जी हमें धुन के बारे में समझा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि धुन धर्म प्रागत तौर पर सच्चे परमात्मा के सच्चे दर्शन को दर्शाती है। लेकिन दर्शाती कैसे है? अख्त अभ्यास के द्वारा ही ये सब पता चल जाता है, वैसे नहीं। हमने कहा कि जब ध्यान के द्वारा शब्द धुन को आत्मा पकड़ती है, तो फिर हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है और उस समय हमारी आत्मा शब्द धुन सुनती है और शब्द के प्रकाश को देखती है। अब इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि मरते समय बाहरी शक्तियाँ इकट्ठा होकर अंतर होती हैं। जब हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, उस समय हमारी जो समस्त बाहरी शक्ति हैं वो इकट्ठी होकर अंतर्मुख होती हैं। और इसी तरह आत्मा भी भजन के दौरान बहुत ही हल्की और अंतर्मुख होकर शब्द धुन सुनती है। जब हमें ये अनुभव होने लगता है कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो उस समय क्या होता है? हमारा फैला हुआ ख्याल एक पल के लिए अंतर्मुख होता है। ये समस्त शक्तियाँ अंतर्मुख होती हैं और फिर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है। और ये भजन के दौरान पता चलता है, ध्यान के दौरान पता चलता है, क्योंकि मरने वाला ही ये बातें समझा सकता है, या फिर वो जो जीते जी मरने की प्रैक्टिस करता है वो। और भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीते जी मरने का अभ्यास किया जाता है। भजन के द्वारा बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो अंतर्मुख हो जाती हैं, फिर ही हमारा शरीर हल्का हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मन है वो हमें बाहर भटकाता फिरता है, हमें बाहर के काम धंधों में ही फंसा के रखता है। इसीलिए हमारी आत्मा को प्रबलता के साथ आगे नहीं आने देता। और आत्मा जब प्रबलता से आगे आ जाती है तो फिर मन कुछ नहीं कर पाता। और जो समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, यानी अंतर में हैं, तो फिर वो इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि फिर इस मन का कोई जोर नहीं चलता। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जैसे तिल माही तेल है, जूं चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यदि तुम जाग गए और यदि तुम जान गए, तुमने कोशिश की आगे बढ़कर शब्द धुन सुनने की, तो फिर तुमने वो जान लिया जो तत्व ज्ञान है। जैसे बाहरी तौर पर हमें मालूम है ना कि तिल के अंदर तेल है, लेकिन हमें पता नहीं। और हमें फिर कैसे पता चलता है? जब हम तिल को पेलते हैं फिर उसमें से तेल निकलता है। अब ऐसे ही चकमक में आग नहीं पता, और जब हम उनको आपस में रगड़ते हैं तो फिर आग उत्पन्न होती है। ऐसे आप समझा रहे हैं तेरा साईं तुझ में है। हमारे अंदर ही हमारा साईं है, परमात्मा है, वो कुल मालिक है।
वो नाम है, वो शब्द है, वो सतगुरु है। यदि जाग सके तो जाग। अगर तुम जाग गए, तुम समझ गए, तो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंतर में जो कुछ भी है, जो ये भंडार भरा हुआ है। इसलिए एक बार अनुभव तो करके देखो कि हमारे अंदर वो बेशुमार शक्तियाँ हैं। कहने को हम कहते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करें कि जैसे मरते समय हमारी सभी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं थोड़े समय के लिए, इसी तरह जब आत्मा भी भजन के द्वारा समस्त आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और वह शब्द धुन भी सुन सकती है और शब्द का प्रकाश भी देख सकती है। हमारे अंदर ही हमारे लिए एक सूक्ष्म शरीर भी है, लेकिन हमें इसका पता नहीं। बिल्कुल हमारे इसी शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। और हमारे अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है, यदि हम अनुभव करें तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है। और इसी तरह जब हम शब्द से प्रेम करते हैं तो फिर इसी तरह शब्द का, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी हमें अपने अंतर में दिखाई देता है। अब आप ये अनुभव करो कि हमारे अंतर में एक हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आपको ये तो मालूम ही है ना कि आत्माएं, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होती तो हमारा शरीर ही मिट्टी हो जाता। उस सूक्ष्म शरीर से शरीर में आत्मा निवास करती है, परमात्मा के साथ निवास करती है। इस शरीर में भी है, लेकिन इस शरीर पे माया का, संसार का, काल का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर में इतनी शक्ति है कि काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये संसार की माया और काल वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। और फिर सूक्ष्म शरीर की जिसे जानकारी हो जाती है तो फिर उसका काल और माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आम व्यक्ति को नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। वो केवल उसी व्यक्ति को होगा जो दिन रात सिमरन भजन करता है, भजन बंदगी करता है। और फिर हम उस लोक तक भी पहुंच सकते हैं जिसे सचखंड कहा जाता है, सतलोक कहा गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शब्द धुन सुनने पर हमारा शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है। और ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से सुचेत होकर, पूरी ईमानदारी से और पूरा पूरा वक्त देकर सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें और भजन करके शब्द धुन सुनने लग जाएं।